गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की वर्कशीट जो कि 23 अगस्त 2021 को आई है। बेटा ये आपकी वर्कशीट नंबर 20 है और आज का आपका जो उप विषय है वो है अपठित गद्यांश। बेटा आप पहले भी अपठित गद्यांश कर चुके हैं, आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी कीजिए। सबसे पहले सभी छात्र यहाँ पर अपना नाम एवं यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। बेटा इस बार आपको जो अपठित गद्यांश आएंगे उसमें से आपको क्वेश्चन दिए होंगे और साथ में आपको 4 उसके उत्तर भी दे रखे होंगे। आपने उसमें से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसीलिए बेटा सबसे पहले आपका कार्य क्या है कि आपने इस पूरे गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको ये पूरा समझ आ जाए। उसके बाद आपने इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करनी है। तो चलिए बेटा सबसे पहले पढ़ते हैं हम इस पैराग्राफ को। विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात शरीर से अत्यंत कुरूप थे। एक दिन अकेले बैठे वह दर्पण हाथ में लिए अपना मुंह देख रहे थे। तभी उनका एक प्रिय शिष्य कमरे में आया और सुकरात को दर्पण देखता पाकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। वह कुछ बोला नहीं, मात्र मुस्कुराने लगा। विद्वान सुकरात ने शिष्य की मुस्कुराहट देखकर सब बात समझ ली। कुछ क्षणों के पश्चात वह बोले, मैं तुम्हारे मुस्कुराहट का कारण जान गया हूँ। संभवतः तुम सोच रहे हो कि मुझ जैसा असुंदर व्यक्ति आखिर शीशा क्यों देख रहा है। शिष्य मौन रहा। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। उसका सिर लज्जा से झुक गया था। वह धरती की ओर देखता खड़ा रहा। सुकरात ने पुनः बोलना आरंभ किया, बस शायद तुम नहीं जानते कि मैं यह शीशा क्यों देखता हूँ। नहीं गुरुजी, शिष्य ने कहा, मैं कुरूप हूँ इसीलिए प्रतिदिन शीशा देखता हूँ। शीशा देखकर मुझे अपनी कुरूपता का भाव हो जाता है। मैं अपने रूप को जानता हूँ इसीलिए मैं प्रतिदिन प्रयत्न करता हूँ कि ऐसे अच्छे काम करूँ जिससे मेरी यह कुरूपता ढक जाए। शिष्य को यह बड़ा शिक्षाप्रद लगा, किंतु उसने एक स्वाभाविक शंका प्रकट की, तब तो गुरुजी सुंदर मनुष्य को कदापि शीशा नहीं देखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, सुकरात ने समझाते हुए कहा, उन्हें भी शीशा अवश्य देखना चाहिए, इसीलिए ताकि उन्हें स्मरण रहे कि वह जितने सुंदर हैं उतने ही सुंदर काम करें, अन्यथा बुरे काम उनकी सुंदरता को कुरूप बना देंगे। तो बेटा आज के आपके इस गद्यांश में कुरूपता को जो हमारे जीवन का कहते हैं कि बहुत कई लोग महत्वपूर्ण अंग मानते हैं कि हम सुंदर दिखें, पर यहाँ पे कुरूपता की जगह जो कर्म है उसकी महत्व को प्रकट किया गया है। तो चलिए बच्चों अब हम इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर लेते हैं। गद्यांश में वर्णित शिष्य के गुरु कौन थे? सुकरात। गुरुजी ने शिष्य को अपने दर्पण देखने का क्या कारण बताया? ताकि वह अपनी कुरूपता को ढकने के लिए अच्छे कर्म करते रहें। सुकरात के अनुसार बुरे कर्म सुंदर व्यक्ति को क्या बना देते हैं? कुरूप। क्या बना देते हैं? कुरूप। बेशक वो शक्ल से सुंदर हो परंतु उसके कर्म उसको क्या बना देते हैं? असुंदर बना देते हैं। तो बेटा यहाँ पे कुछ और प्रश्न भी हैं। यदि आप गुरुजी के शिष्य होते तो उनसे क्या प्रश्न पूछते? लिखिए। बेटा यदि मैं गुरुजी की शिष्य होती तो मैं मुस्कुराने की बजाय उनसे पूछती कि आप प्रतिदिन शीशा क्यों देखते हो। गद्यांश को एक उचित शीर्षक दीजिए। तो बेटा इसका शीर्षक आप लिख सकते हैं, कर्मता का महत्व। कर्मता का महत्व या अच्छे कर्मों का महत्व। अगला प्रश्न है बेटा, क्या आप गुरुजी के दर्पण देखने के कारण से सहमत हैं? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो बेटा हम जो है मैं गुरुजी के दर्पण देखने के कार्य से सहमत हूँ। क्यों?
क्योंकि अगर उन्हें अपनी कुरूपता को देखकर अच्छे कर्म करने का उनके अंदर भाव प्रकट होता है तो ये क्या है, उनके लिए एक मोटिवेशन है कि वो क्या करें, अच्छे कर्म करें। उनका कुरूप चेहरा उनकी ज़िंदगी में, उनके जीवन में एक बाधा नहीं है, बल्कि उनके जीवन का क्या है, एक विकास है, क्योंकि उन्हें देखकर ही उन्हें अच्छे और मानवता कल्याण के कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न है बेटा, इस संसार में कोई कुरूप है, कोई सुंदर है, परंतु क्या कुछ ऐसा है जो व्यक्ति को कुरूपता एवं सुंदरता से ऊपर रखता है? वह क्या है? इस गतिविधि के लिए आप अपने शिक्षकों एवं परिवार के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सुकरात की फ़ोटो दे रखी है आपको, और साथ में ये स्लोगन भी लिख रखा है। तो इसको देखकर बेटा हमारे अंदर क्या भाव आता है कि जो सुंदरता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमें अच्छे कामों के लिए प्रेरणा करे, और ज़रूरी नहीं है जो व्यक्ति सुंदर है वो हमेशा क्या करे, अच्छे कर्म करे। मानव के कर्म ही क्या करते हैं, उसकी शख्सियत का विकास करते हैं। अगर तो वो अच्छे कर्म करता है तो बेशक उसका रूप कैसा भी हो वो हमारे लिए अच्छा है, और अगर वो बुरे कर्म करता है तो वो कितना भी सुंदर हो वो हमारे लिए क्या है, कुरूप है। बेटा आप इस गतिविधि को अपने माता पिता के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं और इसका उत्तर लिख सकते हैं। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। बेटा अगर मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।